फंक्शन हॉल महबूब नगर में जॉइंट एक्शन कमेटी का एक इजलास मुनाकिद हुआ। इजलास की सदारत मोहम्मद मोहसिन खान को कन्वेनर जॉइंट एक्शन कमेटी ने की, जबकि दीगर कायदीन मोहम्मद तकी हुसैन तकी, मिर्जा खुद्दूस बेग, हाफिज इदरीस सिराजी, बदियुद्दीन अबरार, खालिद नवीद, मोहम्मद फयाज, मोहम्मद आवेज, मोहम्मद अजमत अली, मोहम्मद नईम, इमरान तैयब बाशवार, अब्दुल्ला सुन्नी, को कन्वेनर्स मोहम्मद मोइज, मोहम्मद मसीहुद्दीन, मोहम्मद अब्दुल समी, अब्दुल गनी, खतीब अयूब, मिर्जा एजाज, मोहम्मद जहीर, मोहम्मद अकबर, मोहम्मद फरीद, मोहम्मद पाशा, मोहम्मद हकीम, मोहम्मद जमीर जॉइंट कन्वेनर्स ने शिरकत की। इस इजलास में बतारीख 14 अप्रैल बरोज़ पीर सुबह 11 बजे जॉइंट एक्शन कमेटी के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी रैली का एहतमाम किया गया है। इस रैली में मुसलमानों से जौख दर जौख शिरकत करते हुए कामयाब बनाने की अपील की गई। इस मौके पर मज़कूरा कायदीन ने कहा कि वक्फ तरमीमी कानून के जरिए मुसलमानों की मजहबी आज़ादी को सलब करने की साजिश की गई है और अल्लाह की अमानत वक्फ की जायदादों पर नाजायज कब्जे की साजिश की जा रही है। एक बाबरी मस्जिद की शहादत पर मुसलमानों में इज़्तिराब देखा गया और अब हजारों मसाजिद और कब्रिस्तानों और दरगाहों का सवाल है। इसीलिए अब हमें इस काले कानून के खिलाफ मुत्तहिदा मुजाहरा करने की ज़रूरत है और पीर के रोज़ मुनाकिदा इस एहतजाजी रैली में हजारों की तादाद में शिरकत करते हुए रैली को कामयाब बनाने की अपील की गई। एकजुट होने का वक्त है, फिर रैली क्या है, हम लोग पूरे सामने आने का है भाई। हर चीज में दुनिया के फायदे के लिए निकल जाते हैं। आज क्या मुसलमान परेशान है, तमाम मेरे भाई से गुजारिश है जवान कि सब पहुंचने की कोशिश करें। 14 तारीख के दिन जाए अपने जरूरत काम पूरे वक्त से पहले खत्म करने के लिए बड़ी जिम्मेदारी है। कल हमारे बच्चे, आज हम जिम्मेदारी से हटेंगे, कल हमारे बच्चे इस बात से परेशान हो जाते हैं। आज इस्लाम के मुस्तकबिल बनाने के लिए आज हमारे क्या है लापरवाही करने की जरूरत नहीं है भाई। तमाम मेरे भाई से गुजारिश है, दिली खुशी से गुजारिश है कि सब पहुंचने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे पास बिल्कुल बहुत कम, सिर्फ कल का एक दिन बचा हुआ है। हर कोई नौजवान, हर कोई साथी ये करे कि ये जो एहतजाज हो रहा है उसमें मेरा क्या तारुफ है, मैं इसको कैसे कामयाब कर सकूँ और मैं जो है इसमें कितने लोगों को जोड़ सकता हूँ और इस मुहिम को किस तरह से आगे बढ़ा सकता हूँ। और हर नौजवान के पास आजकल क्या है, सोशल मीडिया का दौर है, हर एक के पास व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ये तमाम सोशल मीडिया की चीज़ें हर एक के पास है। तो हर कोई, हर नौजवान ये फिक्र करे कि एहतजाज जो किया जाने वाला है उसकी पब्लिसिटी हो, बूढ़े से लेके बच्चे से लेके जवान तक हर किसी को जो है इसकी सलाह मिले। फिर उन लोगों को कैसे लाया जाए और ये एहतजाज में अगर औरतों को भी शामिल किया जाए तो बहुत अच्छा रहता। लेडीज को भी लाकर हुए अलग जगह थोड़ा मर्दों से जो थोड़ा याद देकर उन लोगों को भी लाकर एहतजाज में अगर शामिल किया जाए तो जो है एक अच्छा मैसेज हुकूमत तक जाता। तो उसकी फिक्र करें। मेरी राय ठीक है, झंडे बनाना हो, प्लेकार्ड बनाना हो, पानी रखना हो और जो भी चीज़ें वहाँ जरूरत पड़ते हैं। अब जितना भी वहाँ पे ताउन है पैसों का, तो इससे क्या है, मैं रात को मेरे 2 बजे तक मैं सोचता था, थोड़े नामा मेरे जहन में आई कि मैं तो किसी से नहीं डरता, अल्लाह से डरता हूँ, क्योंकि मेरे काम में 22 साल की सर्विस है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मेरे को साथ दिया हमेशा। पूरे मुनाफिकीन चाल चले तो भी मेरा कुछ भी नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मेरे साथ है। और मैं लोग बोलने के नहीं, प्रैक्टिकल में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बोलने का आशिक ना था, प्रैक्टिकल का आशिक हूँ। जान मान पूरा वक्त मेरी ज़िंदगी पूरी इसलिए लगाने के आसन मैं नियत करता हूँ। तो मैं एक हमारे जॉइंट एक्शन कमेटी के जो भी जिम्मेदार हजरात है उनसे ये गुजारिश है, जब वो करोड़ों रुपये कमाए वक्फी प्रॉपर्टी पर बैठकर, करोड़ों रुपये बिजनेस के जरिए से कमाए। एक है जंगी ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ये मेरा रिश्तेदार है, मेरा चचा है, मेरा फूफा है, मेरा ताता है, नाना है, उसको हमारी को जरूरत नहीं है। अब जरूरत है, पैसों की जरूरत पड़ती भाई। बेचारे कोई की कमेटी बना ली, किसी को पूछ के बनाए क्या बनाए, लोगों क्या है बैठे जगह बहुत सामने का करते हैं। मैदान में जब आएंगे तो सामने वाले से जब पछाड़ना है, तो जब वो मुकाबला करेगा कितना ताकत पर है तो मालूम है, तो वो बेचारे मैदान में आके काम कर रहे हैं, तो उनको नुकसानी फेसबुक रहते, व्हाट्सअप रहते, करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह को
हाजिर नाजिर जानकर हम लोग काम करना है और अल्लाह को राजी करने के वास्ते काम करना है। हाँ? किसी को बता देना नहीं है। अब एक मिसाल के तौर पे आप सियासी नेता में बैठते हैं कि ईद आती, बर्थडे आता, वो आता, तो क्या है लाखों रुपए लगा के बैनर डाल, क्या एक दिन का से क्या है लाखों रुपए लगा कर बैनर डाल रहे हैं। अब 1 टाउन से लेके कम से कम श्रीनिवास कॉलोनी तक 270 खोलना है तो वो एक आदमी वो कोई के पैसे बन रहा लीडर को खुश कर कितने एक पोल को 10,000 है, ठीक है कॉन्ट्रैक्टर क्या है एक पोल को 10,000 है। हाँ एक पोल को एक दिन का तो वो प्रोग्राम होने के बाद 2 दिन के लिए तो उसको ऑर्डर करने निकाल देता हूँ, ऑर्डर करके लगे मतलब और बैनर 10,000 का बनवा, ठीक है 10,000 का बैनर बनवा और 10,000 रुपये उसको दे, किसको पोल वाले को दे, तो कितना बने जीता तो 2,70,000 एक आदमी एक दुनिया का यानी कि उसको खुश करने के वास्ते उसके बर्थडे में वो से भी पार्टी का रहना, रूलिंग पार्टी का रहना, एक पार्टी का रहना, वो एमआईएम का रहना, बीजेपी का रहना, उससे कोई ताल्लुक नहीं, कोई पार्टी से ताल्लुक नहीं। तो किसी को खुश करने का वास्ते लाखों रुपए लगा दे, हैं लाखों रुपए लगा दे, फिर अल्लाह को खुश करने क्या लगाएगा? हैं ये अल्लाह का काम है। किसकी जमीन है? अल्लाह की जमीन है। अल्लाह की जमीन में ये मोदी गवर्नमेंट जो खातिज होते तो सदाई जब से ये गवर्नमेंट आ रही ना मुसलमानों को कारोबार करने लगे, मुसलमानों को कितने जागरूक करना, मुसलमान क्या है अपने फोनों में मसरूफ रहना, मुसलमान क्या है अपने कारोबार में अपने फाइनेंशियल में डेवलप में होना, ये गवर्नमेंट का काम ही छोड़ है। तो सहाबा में एक बात है कि सहाबा के दौर में जब कुछ भी मसला आए तो जो इस्लाम के दुश्मन रहते थे ना उनको क्या है उनका फाइनेंशियल वीक करते थे, सहाबा क्या करते थे उनका कारोबार वीक करते थे। ये बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, तो फाइनेंशियल वीक करते थे। हमारी में रही बात ये प्रादेश की तमाम का ताउन बहुत सारे अफराद के होते हैं जैसे तमाम दिनों में ताउन की है। और दूसरी चीज़ प्रादेश के जो नौजवानों पर जो हम तमाम की जिम्मेदारी है सब पर नजर रखते हुए वो लोग क्या लेकर चला रहे हैं, दूसरी चीज़ क्या स्लोगन चला रहे हैं, हमको जो इसके जो हमारा इंडेक्स रखना है कि हमारा जमहूरी अंदाज में जो जमहूरियत की खूबसूरत है कॉन्स्टिट्यूशन को हमको इजाज़त दे रहा है भाजपा का, ताकि स्टेट गवर्नमेंट को हमारा शुक्रिया अदा करेंगे। जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट पर हमारी नाराजगी इस पर है वकील के खिलाफ जो नाराजगी वही इंटेंशन से वही जाना चाहिए ताकि हमारे मजहब पर हमारी शरीयत पर और हमारे शरीयत के अंदर मुदाखलत ना हो। हमारी नाराजगी यही है, उस पर भी जो हमारा सारी इंटेंशन वही रखे मकसद रखे प्रोटेस्ट करना है और जमहूरियत के सबों का समन्वय किया जाता है। जिस तरीके से जो हमारे सिख ब्रदर्स फार्मर प्रोटेस्ट जो गए हैं जो भाजपा पर जो आपको सिक्का डाउन कर जिस तरीके से जो एक अलग मुनज़्ज़म तरीका अपना वोट का भी जैसे कि जो वोट के कानूनों को वापस लेने पर मजबूर किए, हम भी जो सबों का समन्वय निकालते हुए जमहूरी अंदाज में पीस प्रोटेस्ट किसी को जो तकलीफ ना देते हुए किसी को जो कोई तकलीफ नहीं पहुंचाते हुए जो हम भी कर सकते हैं ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट ये समझे कि हम जो आपके ये फैसलों से मुखालिफत करते हैं और इस बिल को जो वापस लेना चाहिए क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान की जो अपनी जो शरीयत का मुकाम रखता है। इसकी ताल्लुक से आप तमाम से गुजारिश करते हैं कि पीपुल्स पार्टी में जो आप तमाम हिस्सा लीजिए और अपन जो हर एक शख्स मेरा बिल्कुल सबसे बड़ी है कि जो इस प्रोजेक्ट को पीसफुल तरीके से मुनज़्ज़म तरीके से जो कंप्लीट कर सेंट्रल गवर्नमेंट तक हमारी आवाज़ स्टेट गवर्नमेंट से भी वहाँ तक पहुँचे और आने वाले दिनों में जो स्टेट गवर्नमेंट रिजर्वेशन पास करने वाली है। और दूसरा है डायमंड वॉच वाले कलीम भाई एक भी नहीं छोड़ता है इंशाल्लाह। डायमंड वॉच वाले कलीम भाई अहमद वाले सब के खास दोस्त है, बिल्कुल बोल रहा हूँ ठीक है। ताउन लियो आप लोग जो जॉइंट एक्शन कमेटी वाले हैं ताउन लियो और इनका जेटर मोबाइल्स एंड खलील सेट एंड वाला खलील भाई बोलते हैं उनकी भी वहाँ मेन रोड पर जो हमारे महीने के हमारे होता है 100 रुपये उनको भी छोड़ना नहीं है और सबके ताउन लेना है। और ये है शकील सेठ
वाले, मेरे टायर होने हैं, कोई मेरा कहे नहीं मेरे टायर होने हैं, आयरन वाले करोड़पति अल्हम्दुलिल्लाह 5.6 बने ना भाई। और दूसरी बात आज के पास पेट्रोल पंप वाले सुलेमान सेठ की मतियाँ हैं, वो लोग मैंने जाके रुजू हुआ आप लोग, उनसे दावत दिया भाई, उन्होंने ना रोड पे आगे बढ़ते ना माल लगाते तो काम कैसा होता, माल होना भी जरूरी है। और दूसरी बात ये है कि रहमान वाले जो हमारे ट्रस्ट के नीचे आईम सेठ को देखा हो सबके यही महत्व है। और दूसरा है नईम सेठ को फर्नीचर वाले, नेशनल फर्नीचर वाले, उन्होंने भी और सना फर्नीचर वाले जो जायमई के सदर साहब हैं, उनके लिए ताउन किया हुआ। बस मेरा टारगेट ये है कि आप लोग मजबूत होना तो माल भी होना जरूरी है। माल भी अगर पहुंचा तो क्या है, ये नहीं बोलना ये बोलना मान लेके खा ले, ये नहीं बोलना उन्होंने मान लेके, अरे बस वो हिसाब देना है। अगर खा रहे पी रहे सो रहे वहाँ ले पैसे खर्च कर दे रहे बता मेरे बात तो हिसाब देना है, ये हमारा है भाई। तो मान लेंगे अगर ये गलत भी खर्च करेंगे तो जॉइंट एक्शन कमेटी पूरा जिम्मेदार है। ठीक है, मेरे जो भी मेरे को कहेंगे बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना है। शुक्रिया अदा करता हूँ। और बात है कि दिशा है कि जॉइंट एक्शन कमेटी में हम लोग भी उनके क्या यही लोग है क्या लोग कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, तो उसका वादो कभी नहीं पहले बोल रहे कि खाली अलामत है। परसों हम लोग जिम्मेदार की बात है तो खाली पहले मेंबर से आगे से जिम्मेदार कौन है, हर पार्टी से एक आपके नुमाइंदा जैसा होता करना वैसे चली गई, इसमें कोई भी किसी का कोई जिम्मेदार ऐसा शख्सी तौर पर नहीं है कि सब जो आगे आए उनसे नाम लिखे और सब जिम्मेदार है सेंटर की कमेटी नाम दिया सब जिम्मेदार है। और मैं मोतीनगर कांग्रेस काउंसिल में मोतीनगर के तमाम लोगों की जिम्मेदारी में लेता हूँ और मेरे पार्टी वर्कर के तरफ से पार्टी तरफ से भी शान देता हूँ कि हमारे बैठक के जितने भी लोग हैं वो लोग को मैं एकजुट करने की कोशिश करूँगा। और हमारे जो तकलीफ एक्शन वाले जो भी हमारे और गंभीर भाई के उसमें मैं छोटा एक इजाफा करना चाह रहा हूँ बोलने से बोलिए। और जो मस्जिद की कमेटी है ना वो कब को बयान करते हो और हर कमेटी में ज़्यादा सबसे मस्जिद कमेटी में हर महीने की मस्जिद कमेटी को इतना कीजिए वो को जोड़े क्योंकि अगर एक लीडर से अगर पेपर ज़्यादा को मालूम नहीं है उसको भी सही नहीं 100% हमको इंतजाम में ताकि में हमारे अच्छी तरह जाएगा नहीं इंशाल्लाह जो मुझे बहुत ही आगे सवाल आज मुख्य पर्सनल लॉ की हिदायत पर कल जो प्रोग्राम किया गया है वो महबूबनगर के मसाजिदा में पास जो किया गया है वो काफ़ी तारीफ काबिल था। और इसी तरह जो नेक्स्ट प्रोग्राम जो रैली का जो महबूबनगर जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से चलाया जा रहा है उसमें सब लोग शिरकत करके अपने इतिहास का सबूत देना है। इसको नौजवान लोग जो भी आगे उनको कंट्रोल करने के लिए सेपरेट एक तौर पर सामने आगे बढ़ते आगे रहते हैं उनको इतना देंगे जो कंट्रोल करें। और इसी तरह जो आवश्यकता की इसके पास और बस्तर के पास और मलिका ये तेलंगाना चौरस्ते के पास टेंट्स लगाकर पानी का इंतजाम करें तो बहुत बेहतर रहता। और जो जॉइंट एक्शन कमेटी हमारे कुछ जो भी काम देंगे इंशाअल्लाह बात होगी महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज की तरफ से और जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से बात सामने रहकर काम करेंगे। बहुत अच्छे मशवरे दिए गए हैं जिसमें जैसे कि वक्त कॉम्प्लेक्स में जो है वो जो हमारा ग्राउंड है वहाँ के लोगों में बोलकर जो है सबको वहाँ से वक्त बचाओ ये जितने भी तहरीक है जो प्रोग्राम्स हैं वो लोग सबको उस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए वहाँ का एक कोई जिम्मेदारी ले लेके वहाँ से मोबिलाइज करने की एक जिम्मेदारी ले ले तो बेहतर है। दूसरा मस्जिदों में ऐलान करना, मस्जिदों में जो बोलना उनके मशवरा जो दिए जो एरिया में जो हजरात अपने अपने एरिया में जैसा कोई मस्जिद के एरिया में है राना बोली मदीना मस्जिद मक्का मस्जिद शाचा कोटा हर एरिया से जो यहाँ पे है सब अपनी जिम्मेदारी समझ के अपने अपने मस्जिदों में जो है ना आज से पीर तक जब तक रैली हमारी सक्सेस होती नहीं, जब तक नेक्स्ट प्रोग्राम नेक्स्ट टारगेट नहीं मिलता हर मस्जिद में हर बच्चा हर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से जिस तरीके से 11 अप्रैल तक 7 जुलाई एक एहतजाजी प्रोग्राम तफवीज़ किया गया है
इसी ज़िम्मन में महबूबनगर जॉइंट एक्शन कमेटी भी जो रोज़ अज़ल से बिल के पास होने के दूसरे दिन से महबूबनगर में एहतजाज चला रही है। इसी ज़िम्मन में बतारीख़ 14 अप्रैल बरोज़ पीर सुबह 11 बजे एक अज़ीमुश्शान एहतजाजी रैली का अहतमाम किया गया है। ये रैली मक्का मस्जिद से निकलकर घड़ियाल चौराहा पहुँचेगी और वहाँ से तेलंगाना चौरस्ते पर इस रैली का अख्ताम अमल में लाया जाएगा। रैली ठीक 11 बजे मक्का मस्जिद से निकलेगी। हमारी मुसलमान महबूबनगर से नौजवानों से और सेकुलर जहन दीगर अपने वतन से ये ख्वाहिश है, अपील है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इस रैली में शिरकत फरमा कर वक्फ तरमीमी क़ानून जो कि सियाह क़ानून माना जा रहा है, जो दस्तूर के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, दस्तूर में जो आज़ादी मजहबी आज़ादी मुसलमानों दी है उसको सल्ब करने की कोशिश है और हमारी जो इमलाक है अल्लाह की अमानतें औक़ाफ़ उसको तबाह बर्बाद करने की एक साजिश है। इसके ख़िलाफ़ ये रैली का एहतमाम किया गया। इस रैली को कामयाब बनाते हुए हुकूमत को ये पैगाम दे मरकज़ी हुकूमत के मुल्क के अवाम की अक्सरियत इस कानून के ख़िलाफ़ है, लिहाजा इस कानून को वापस लिया जाए। इस रैली में हमें मुत्तहदा मुज़ाहरा करने की ज़रूरत है। मेरी महबूबनगर के तमाम मुसलमान से हर घर के एक फ़र्द को इस रैली में शामिल होने की अपील है और उन ताजिरों से भी मेरी अपील है जो तिजारत में अगर एक दुकान पर 2 भाई अगर हैं तो मेरी ख्वाहिश है कि इस रैली में एक भाई दुकान पर रहे, एक भाई रैली में शामिल हो जाए या फिर अपने कारोबार को बंद कर लें, थोड़ी देर के लिए बंद करके इस रैली में शरीक हों। और वो तमाम तलबा, क्योंकि उस दिन बंद है, तातील है, 14 अप्रैल को तातील है, लिहाजा कॉलेज नहीं रहेंगे, इम्तिहान रहेंगे। तमाम तलबा से भी मेरी ख्वाहिश है कि आप तमाम उस दिन रैली में अपने आप को शामिल करें और तमाम नौजवान जो सरगर्म अमल हैं हमेशा से मुख्तलिफ प्रोग्रामों में रहते आए हैं, उनसे भी ख्वाहिश है कि वो अपनी ज़िम्मेदारी को समझते हुए अपने अपने महल्ले के नौजवानों को जोड़कर इस रैली में शरीक हों। ये रैली मक्का मस्जिद से शुरू होगी, लेकिन अगर दूर दराज के महलों से लोग मक्का मस्जिद नहीं पहुँच पा रहे हैं तो घड़ियाल चौक पर जमा हो जाएं, छोटे छोटे ग्रुपों की शक्ल में आकर घड़ियाल चौक से मरकज़ी जुलूस जब आएंगे तो उसमें मिलकर हम तेलंगाना चौरस्ते तक जाएंगे। बहरहाल यह हमको एक मुत्तहदा मुज़ाहरा करते हुए इस रैली को कामयाब बनाना है ताकि मरकज़ी हुकूमत एक ज़बरदस्त जवाब महबूबनगर से जाए कि हम इस कानून को मुस्तरद करते हैं और ये कानून को वापस लिया जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं वक्फ तरमीमी बिल आज हिंदुस्तान के कोने कोने में इसके ख़िलाफ़ एहतजाज हो रहा है। इससे सब वाकिफ़ है, बच्चा बूढ़ा नौजवान हर कोई वाकिफ़ है। एजिटेशन तो हो रहा है, कलकत्ते में हो रहा है, बंगाल में हो रहा है, अपना केरला में हो रहा है, हर जगह हो रहा। यहाँ तक कि बंगाल की जो हुकूमत है वो ऐलान करी कि हमारे स्टेट में इस कानून को हम लागू नहीं करेंगे। फिर भी वहाँ एजिटेशन हो रहा क्योंकि ये कानून को वापस लेना है। बंगाल के लोग वहाँ की हुकूमत जब लागू नहीं कर रही तो फिर भी एजिटेशन क्यों कर रहे हैं, सोचो। क्योंकि ये कानून ठीक नहीं है। ये अल्लाह की राह में हम जो प्रॉपर्टीज़ देते हैं उसके ताल्लुक़ है, उसके मुताल्लिक़ है। इसमें औक़ाफ़ में कोई भी गवर्नमेंट हमको ज़मीनें नहीं दी, ये अल्लाह के बंदे दिए हैं, अल्लाह के वास्ते यहाँ के हिंदुस्तान के गरीब गुरबा के लिए ये वक्फ करे हैं। तो इसमें क़ब्रिस्तान भी आते हैं, मस्जिदें आते हैं, मदारिस आते हैं, हर चीज़ जो मुसलमानों के इस्तेमाल शुदा हैं वो औक़ाफ़ में आते हैं। उसके ख़िलाफ़ ये बिल है। लिहाजा हमको भारी तौर पर एक ज़बरदस्त ताकतवर मुज़ाहरा, क्योंकि मुज़ाहरे तो हर जगह हुए हैं, शादनगर में, वनपट्टी में, अपना नारायणपेट में, कलवा कुर्ती में, अब महबूब नगर की बारी है। महबूब नगर वालों को ये बताना है कि हम यहाँ जो मुत्तहिद रहते हैं, जो ताकत हम मुज़ाहरा कर सकते हैं, वो कल करके बताना है। कम से कम 10,000, कम से कम मैं उम्मीद रख रहा हूँ, क्योंकि जो हमारे दरमियान सेंट्रल इंटेलिजेंस वाले भी रहते,
लोकल इंटेलिजेंस वाले भी रहते हैं, एसबी वाले भी रहते हैं, सेंट्रल इंटेलिजेंस वाले रहते हैं। इसमें मोहसिन, बदी, तकी शामिल हुए बोल के नहीं लिखते। 10,000 आदमी इस मुसलमान 10,000 मुसलमान इस बिल के खिलाफ रोडों पर निकल कर आए बोल के हुकूमत को लिखते। आप गलतफहमी में नहीं रहना, मेरा नाम आता उनका नाम आता बोल के, सारे अवाम का नाम आता। सारी अवाम इस बिल के खिलाफ है, एक हुकूमत पर प्रेशर पड़ता। लिहाजा आज वक्त का तकाज़ा है, हमको निकलना है अपनी जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ के लिए, ज़रूरी है, निकलिए। मैं ताज़रीन हज़रात से, डॉक्टर्स से, एडवोकेट से, जितने भी सेकुलर गैर मुस्लिम भी हैं, उनसे अदबन अपील कर रहा हूँ, आप निकलिए। ताज़रीन हज़रात 2 घंटे 11 बजे से 1 बजे तक दोहर की नमाज तक अपने कारोबार बंद करें। खुदा के वास्ते कोई नुकसान नहीं होगा, अल्लाह ताला आपके कारोबार में बरकत देगा इंशाअल्लाह। क्योंकि उसके इमलाक के लिए, तो उसके इमलाक की तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकल रहे हैं हम। तो मैं ताजरीन हज़रात से अपने अपने तौर पर एक काला रिबन ला लें, प्ले कार्ड ला लें, जहां आप मौका मिला रैली में शामिल हो जाएं। रैली को शानदार और कामयाब इसलिए करना है कि ये बिल वापस होने तक जो प्रोग्राम्स ऊपर से आएंगे, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, जमीयतुल उलमा है, और जितने भी दीगर तंजीमें हैं, दीगर लोग हैं, बड़े लोग, हमारे लोग जो हमको प्रोग्राम दे रहे हैं, उस पर फॉलो होंगे, अमल करेंगे इंशाअल्लाह। ये बिल वापस होने तक एक दूसरे को हाथ पकड़कर जोड़कर हुकूमत को बताएंगे कि ये बिल जो लाए हैं आप, हमको ये बिल, हम इसके एकदम खिलाफ हैं, ये बिल को वापस लेना ही है इंशाअल्लाह। इसमें हर कोई ताउन करेंगे उम्मीद रखते हुए मैं फिर आपसे अदबन गुजारिश करता हूं कि ज़रूर शिरकत करें। कल ये सुबह 11 बजे अपने अपने महलों से निकलिए। वीरानापेट से एक जुलूस आ जा रहा, इधर पुराने गांव से एक आ रहा, खुबा मस्जिद से एक आ रहा, मोती मस्जिद से एक आ रहा, शासा गुटे से आ रहा, सब आके घड़ियाल पे जमा होके, घड़ियाल से होते हुए, अशोक टाकिस चौराहे से होते हुए, अंबेडकर चौरस्ता होते हुए तेलंगाना चौरस्ता जाएंगे। और मैं नेशनल मीडिया, तेलुगु मीडिया से भी अपील करूंगा और उनसे हम कांटेक्ट भी करेंगे इंशाअल्लाह कि ये कवर करें, ताकि मोदी हुकूमत तक ये मैसेज जा सके कि महबूब नगर की सारी आवाम, सारे मुसलमान, सारे सेकुलर लोग रोड पर निकल कर आए इस बिल के खिलाफ। ये हमको बताना है इंशाअल्लाह। इस जो क़ानून में 5 साल का जो प्रैक्टिसिंग मुसलमान के नाम से जो क़ानून में एक पॉइंट दिया गया कि यहाँ पर हमारी जो मज़हबी आज़ादी है, उस आज़ादी को ख़त्म करने की कोशिश की गई है कि ऐसे क़ानून को के ख़िलाफ़ हमने जो है एक एहतजाजी रैली पीर के दिन मुनक़िद की है। मैं बरादरान वतन और जो है मिल्लत इस्लामिया के अफराद से ख्वाहिश करता हूँ कि उस रैली को कामयाब बनाने के लिए पूरी से पूरी कोशिश करें और सब्र तहम्मुल का मुज़ाहरा करते हुए अपने एहतजाज को दर्ज कराएं, ताकि हुकूमत पर यह दबाव बने कि वो जो है सो इस क़ानून को वापस ले। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। 14 तारीख़ के दिन महबूब नगर में 11 बजे जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से वक्फ बिल के ख़िलाफ़ जो रैली निकाली जा रही है, मैं उसमें शहरान महबूब नगर की आवाम से, बिलखुसूस यूथ से गुजारिश करता हूं कि इस रैली में हिस्सा लें, क्योंकि पीर के दिन जो है स्कूलों को छुट्टी है। जितने स्टूडेंट्स हैं सारे हजरात, और पीर के दिन बिज़नेस करने वाले ताजिरों से भी गुजारिश है कि एक दिन अपना कारोबार बंद करके ये वक्फ बिल के ख़िलाफ़ जो रैली निकाली जा रही है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिस्सा लेके जो है ना अपने वक्फ बिल बचाओ के ख़िलाफ़ जो है अपना हिस्सेदारी दें। और इसी तरह कांग्रेस पार्टी की जानिब से 13 तारीख़ 3 बजे अंबेडकर चौरस्ता टैंक बैंड हैदराबाद में एक भारी पैमाने पे जो है रैली निकाली जा रही है, जिसमें महबूब नगर की आवाम से भी गुजारिश करता हूं कि हैदराबाद पहुंचकर टैंक बैंड में
इस वक्फ बिल के ख़िलाफ़ जो रैली निकाली जा रही है इसमें हिस्सा लें। जिस वक्त से ये रैली वक्फ बोर्ड के ख़िलाफ़ जो पार्लियामेंट में फ़र्स्ट टाइम बिल आई, उस दिन से हैदराबाद में हमारे फ़हीम कुरैशी साहब टिमरिस स्कूल प्रेसिडेंट एंड वाइस चेयरमैन और उस्मान अल हाजरी कॉन्टेस्टेड एमएलए कारवां और अकबर भाई कॉन्टेस्टेड एमएलए मलकपेट की जानिब से लगातार जो है ना इस वक्फ बिल के ख़िलाफ़ जो है हैदराबाद में पूरे तेलंगाना में इस मुहिम को चला रहे हैं डे फर्स्ट से। आज उन लोगों की सरपरस्ती में हमारे उबैदुल्ला कोतवाल साहब माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की जानिब से भी जो है ना इस बिल के ख़िलाफ़ जो है भारी पैमाने पे हैदराबाद में जो है टैंकबंड में एक रैली निकाली जा रही है। मैं शहरान महबूब नगर के अवाम और यूथ से अदबन गुजारिश करता हूं कि इस रैली में हिस्सा लें। इसके अलावा इतवार के दिन हैदराबाद में हिस्सा लें। उसके बाद जो है पीर के दिन महबूब नगर में 11 बजे जो है ना जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से रैली निकाली गई है, इसमें भी हिस्सा लें। जो भी वक्फ बिल के ख़िलाफ़ कौन सी भी पार्टी रहने दो, कोई भी तंजीम रहने दो, इसके ख़िलाफ़ आगे बढ़े तो मैं शहरान महबूब नगर और हिंदुस्तान के अवाम से गुजारिश करता हूं कि इसमें हिस्सा लेके जो है ना अपना गुस्सा ज़ाहिर करें। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज जो अलमास में मीटिंग रखकर वक्फ कमिटमेंट बिल के ख़िलाफ़ जो बात करें हैं, जो रैली को सक्सेस करने के लिए जॉइंट एक्शन कमेटी पीर के दिन बरोज़े तमाम महबूब नगर के लोगों से गुजारिश है कि आप तमाम लोग अपने अपने कारोबार, अपने अपने जो भी काम है वो छोड़कर इस रैली को कामयाब करने के लिए तेलंगाना चौरस्ते पे जाने का है। क्लॉक टावर पर जमा होके एक रैली की शक्ल में हम लोग तमाम लोग जो है तेलंगाना चौरस्ते पे जमा होकर ये महबूब नगर की आवाज़ जो है सारे हिंदुस्तान में ऐसी ही आवाज़ जाना चाहिए कि हर जगह से आवाज़ें उठ रही है कि हमारी एक गुजारिश है आप लोगों से कि ये वक्फ बिल जो अमल में ला रहे हैं वो बहुत ही गलत है। जो वक्त जो इस्लाम में जो है उसके हक़ आप लोग को मालूम है या नहीं, थोड़े लोगों को मालूम ही नहीं है कि वक्फ बिल क्या है। वो वक्फ बिल क्या है अगर मालूम हो गया तो आप लोग बेचैन हो जाएंगे। उसके बारे में आप लोग सोचिए, एक बार देखिए उसमें क्या क्या हो रहा है। हमारे ज़मीनों में जो अल्लाह की राह में यतीम यसीर को वक्फ कर दिए जो है उसमें दखल अंदाज़ी कर कलेक्टर को जो गवर्नमेंट के लोग हैं उसमें हमारे वक्फ के ज़मीनों में इन्वॉल्व होकर ये कर रहे हैं। और वक्फ बोर्ड में जो लोगों को नॉन मुस्लिम्स को भी हमारे उसमें बिठाकर हमारे उसमें जो ये कर रहे हैं। आज भी देख लीजिए, आज मुसलमान कुछ रैली निकालने का कुछ बात भी कर रहा है तो हमारे सफ़ों में आकर बैठ रहे हैं। कोई भी आज जो है सो हमारे ऊपर एतमाद चले गया जैसा दिख रहा है। आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि इस रैली को कामयाब करें और इसके ऊपर आप लोग आवाज़ उठाएं और यहाँ से आवाज़ पूरी हिंदुस्तान में गूंजना है कि महबूब नगर में, अरे वाक़ई महबूब नगर तेलंगाना में से आवाज़ जो आई है जो बेहतरीन अंदाजे से जो है सो हम लोग इसको कामयाब करेंगे इंशाअल्लाह। महबूब नगर मुस्लिम जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से कल बरोज़ पीर एक एहतजाजी रैली बाज़िमन वक्फ क़ानून के ख़िलाफ़ जो मरकज़ की हुकूमत ने मरकज़ी हुकूमत में जो क़ानून में तरमीम करते हुए एक नया बिल पेश करके जो क़ानून बनाया गया उसके ख़िलाफ़ मुसलमान एहतजाज करने के लिए कल एक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से। पीर के रोज़ ये प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। और मैं तमाम नौजवानों से और दोस्तों बुज़ुर्गों से मैं अदबन गुजारिश करता हूँ कि जौक़ दर जौक़ इस एहतजाजी रैली में डिसिप्लिन के साथ शरीक होकर अपना एहतजाज दर्ज कराएं और इसमें किसी डिसिप्लिन की शिकनी ना करें और इंतज़ामिया के हर बात के ऊपर आप अमल करते रहें। और जो जॉइंट एक्शन कमेटी जो फ़ैसला लेंगे वो उस फैसले के ऊपर जो 3 महीने का जो प्रोग्राम मुरतब दिया गया है रोज़ बरोज़ इस प्रोग्राम को इसका अमल में लाया जाएगा। मैं एक मरतबा फिर दरख्वास्त करता हूँ
कि आप तमाम हजरात जो है ना जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ ताउन करते हुए एहतजाजी रैलियों में, एहतजाजी इजलासों में, एहतजाजी जलसों में और जो भूख हड़ताल प्रोग्राम का इनेकाद में मिला है इसमें शरीक होकर अपना गम व गुस्से का मरकज़ी हुकूमत की तरफ से इजहार करें। शुक्रिया।